गीता ज्ञान का उद्देश्य क्या है? गीता ज्ञान परमात्मा ने मानव की बढ़ती हुई अशांति और दुख को मिटाने का कारण बताया। मनुष्य जो है अपनी मोह ममता की व्यवस्था में अपने निजी कार्य भूल जाता है कि वास्तविक तुम अकेले आए थे संसार में, अकेले जाओगे। हे अर्जुन, जिन्हें तुम देख रहे हो वो सभी इस संसार पर तुम्हारे कर्म ऋणों के अनुसार से संबंधी बने हैं, फिर भी तुम्हारे सामने युद्ध करने को तैयार है। इस मोह ममता को तोड़कर तुम्हें धर्म के लिए लड़ना चाहिए। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, आप कहाँ के रहने वाले हो? तो उन्होंने बताया, मेरा धाम पार ब्रह्म है, जहाँ पर आत्मा ही पहुंच पाती है, शरीर नहीं। इन 5 तत्वों से मैं अलग हूँ। मुझे प्राप्त करने के लिए मनुष्य जब आत्मदृष्टि से देखता है, जिसे तीसरा नेत्र कहते हैं, तभी मुझे देख पाता है और तभी अपने कर्म बंधनों से भी मुक्त हो पाता है। इस मोह ममता को छोड़कर जब वो हमारे ध्यान में लीन होगा तो मैं उसके जीवन की समस्त समस्याओं का निवारण करूँ। दुखों से निवारण होना चाहते हो तो अपने आत्मदर्पण का परिवर्तन करो। आत्मदृष्टि द्वारा मेरी ज्योति में लीन रहोगे तो तुम अपने कर्मों से मुक्त हो जाओगे। कर्म ही मानव जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। इस संसार में रहते हुए संसार की व्यवस्थाओं में यदि लिप्त रहोगे तो तुम्हारे जीवन का उद्धार नहीं होगा। मैं जब भी इस संसार पर अत्याचार भ्रष्टाचार बढ़ता है तो किसी न किसी का माध्यम लेकर इस संसार पर मैं गीता ज्ञान देता हूँ और मनुष्य को मोह ममता को त्याग कर तब वो मेरे धाम तक पहुँचता है, तभी वो अपने जीवन के समस्त दुखों से दूर होता है। मुझे याद करने के लिए आपको प्रसाद, अगरबत्ती इत्यादि का इस्तेमाल करना पर्याप्त नहीं। आपको सिर्फ श्रद्धा से जो चढ़ाना है वो चढ़ा सकते हो, लेकिन मेरी भावना, अपनी आत्मरूपी भावना को जब मेरी ज्योति में लीन करोगे तभी तुम अपने जीवन के कर्म बंधनों से मुक्त हो पाओगे। इसको जो सुनेगा अपने जीवन में अपने पाप कर्मों से मुक्त होगा। सच्चे मन से यदि भगवान परमात्मा से ज्योति में लीन होकर तब वो विराट रूप को भी देख सकता है और अपने जीवन के समस्त दुख और समस्याओं का निवारण कर सकता है। जब तक कर्म का परिवर्तन नहीं करेगा तब तक उसके जीवन का उद्धार नहीं होगा। यही कारण है आज भक्ति याचनाएं करते रहते हैं, मंदिर, तीर्थ स्थान, गुरुद्वारा सभी में जाते रहते हैं, लेकिन जीवन का उद्धार क्यों नहीं होता है? क्योंकि मन रूपी दर्पण को आप स्वच्छ नहीं करते हो। जब तक मन रूपी दर्पण आपका स्वच्छ नहीं होगा तब तक आपके जीवन में खुशहाली का आना असंभव है। इसीलिए आपके व्रत रहना, पूजा पाठ करना, इन सारी चीजें करने के पश्चात भी आपके दुखों का निवारण क्यों नहीं होता है कि आप सच्चे मन से उस परमात्मा की शरण में नहीं जाते हो। जब तक अंदर का भाव जागृत नहीं होगा तब तक जीवन में तुम्हें सुखों की प्राप्ति होना मुश्किल है। इसलिए आंतरिक दर्पण जगाकर अपने जीवन का उद्धार करें, तभी तुम्हारा जीवन